हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किंग इंसु तिवारी। आज हम समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का। देखिए, वक्र वाई स्क्वायर बराबर एक्स, रेखाओं एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 4 एवं एक्स अक्ष के से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, कई लोग कह देते हैं परवलय, अच्छी बात है, परवलय ही है, परंतु ये परवलय से नहीं हल होता। ये परवलय का समीकरण जो दिया गया है वो आप मान सकते हैं ये, ठीक है। अब परवलय का समीकरण क्या होता है? वाई स्क्वायर बराबर 4x, ठीक है। अब यहाँ पर 4a जो है ये इसका जो होती थी, यहाँ से 0 से त्रिज्या होती थी। अब क्या होता था कि परवलय का समीकरण तो ये होता था, परंतु ये परवलय का समीकरण नहीं है, ये परवलय ही, परंतु ये परवलय का समीकरण तो दिख नहीं रहा है। मान सकते हैं कि हाँ, ये परवलय का समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसकी जगह 4a की जगह केवल 1 मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर कॉन्सेप्ट ही ठीक है परवलय मानना, पर बच्चों को कंफ्यूज क्यों करना है? क्यों ये परवलय है? भाई, जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस था वो परवलय था भाई, वहाँ पे कुछ और फार्मूला लगे, बच्चे जाके फार्मूले देखने लगे कि परवलय में कौन से फार्मूले लगे थे, ठीक है। तो फार्मूले नहीं देखने हैं आपको, सीधा सोल्यूशन में आना है, ठीक है। परवलय के चक्कर में न जाइए, अब सीधा सोल्यूशन में आइए, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट दी है x बराबर 1 और x बराबर 4। भाई, हमें x1 x2 तो मिल गए, x1 x2, ठीक है। अब हमें चाहिए x, केवल x, तो हमें पास समीकरण दिया है वाई स्क्वायर बराबर x, तो y बराबर √x, ठीक है। अभी तक हमें पता था कि समाकलन होता क्या है, पता ही नहीं था क्या समाकलन होता है, बस फार्मूले बेस पे समाकलन कर दिया। समाकलन से किसी का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। समाकलन का यूज यही है कि आप किसी भी क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं, टेढ़े मेढ़े क्षेत्रफल। अब ये टेढ़ा मेढ़ा ही क्षेत्रफल तो है भाई, सीधा है क्या? ऐसे होता भाई तो हम ऐसे ज्ञात कर लेते भाई, इसका समाकलन इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते, परंतु ऐसे थोड़ी हम समाकलन क्षेत्रफल ज्ञात पाएंगे, ऐसे तो कर नहीं पाएंगे क्षेत्रफल ज्ञात। तो भाई हम सबसे पहले क्षेत्रफल ही ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। इतने का तो क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, फिर इतने का कैसे याद करेंगे? तो फिर हम समाकलन विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब किसके सापेक्ष करना है? एक्स के सापेक्ष। एक्स की लिमिट भी दी है, एक्स के सापेक्ष भी करना है, और एक्स √x दिया, समीकरण से √x मिल गया, कोई दिक्कत? पहले तो हम ऐसे लिख लेते हैं, x1 x2 y का dx। अब y का मान क्या दिया हुआ है? √x, रख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब x1 और x2 √x। अब x1 और x2 के मान रख लेंगे 1 से 4 √x dx, फिर इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कितना आएगा? x पावर 3/2, 2/3, मैंने इंटीग्रेशन बताया हुआ है। x की पावर n का क्या होता है? x की पावर n का x की पावर n dx होता है x की पावर n + 1 बाई n + 1, ठीक है, प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट कितनी है? 1 से 4, तो हम 2/3 को बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट है। x की पावर 3/2, 1 से 4, ठीक है, 2/3, x की पावर 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, ओके, 3/2, 2/3। अब इसको अंडर रूट दे देंगे पहले 4 को, फिर इसकी पावर 3 कर देंगे। भाई आधी पावर है तो 1/2 को अंडर रूट दे देंगे, आधी पावर है तो 1 को अंडर रूट दे देंगे, पावर 3, ओके। आगे सोल्यूशन करते हैं, फिर मिलता है हमें, इधर सोल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। इधर ग्राफ आपका बना हुआ है, ठीक है, ये वाई स्क्वायर बराबर एक्स का ग्राफ है, और यहाँ पे आपको मिला हुआ है 0, 1 ले लो, ठीक है, 0, ठीक है, यहाँ पे मिला हुआ है। अब 2/3, 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, ठीक है, 2/3, 2 की पावर 3 8 हो गया, माइनस 1 आ गया, 2/3 इंटू 7, 7 2 ज़ा 14/3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब इसमें आते हैं, चतुर्थांश में वक्र वाई स्क्वायर और 9x दिया हुआ। अब वक्र बना लेते हैं, ठीक है। ये भी आपका इधर क्यों बनेगा ऐसे, ठीक है। वाई स्क्वायर बराबर 9x, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर आपको 9 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अब लिमिट कितनी दी हुई है, हमें कितनी लिमिट के निकालना है। सोल्यूशन लिखते हैं, सोल्यूशन आपको x1 क्या दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है 2, x2 क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ठीक है। y बराबर क्या दिया हुआ, वाई स्क्वायर बराबर समीकरण है 9x दिया हुआ है। अब अंडर स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, तो अंडर रूट 9x y बराबर 3 अंडर रूट x, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे x1 से x2, अब y dx, ठीक है। अब x1 x2 का मान रख देंगे, x1 का मान रखा हुआ है 2 बाई 2 इंटीग्रेट 2 इंटू, अब y का मान कितना है अंडर रूट x 3 अंडर रूट x dx, ठीक है। अब लिमिट इंटीग्रेट करेंगे तो हमें 3 बाहर आ जाएगा, 2 से 4 लिमिट हो गई, 2 से 4 x dx, 3 बाहर आ गया, इंटीग्रेट करना है तो x की पावर 3/2 और 2/3, 2 से 4, अब 3 2/3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x की पावर कितना रखेंगे 4 पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, ठीक है। भाई इसको रूट दे देंगे तो रूट 4 की पावर 3 माइनस इसका रूट दे देंगे क्योंकि आधी पावर है, इसको भी रूट दे देंगे। अब पावर 3 ऊपर रखी हुई उसको रख देंगे, ठीक है। अब 3 से 3 कट गया, 2 बचा, कोई बात नहीं, 2 आ गया, 4 का 2 बचा 3, ये 2 का 2 ही रहेगा 3। अब यहाँ पे 2, ये तो 8 हो गया, ये 3 बार इंटू होगा ऐसे 2 3 3 बार इंटू 2 2 बन के 2 हो जाएंगे, 2 रूट 2, ठीक है। 2 कॉमन ले लेंगे, 2 बाहर कॉमन आ गया, 4 माइनस रूट 2 आ जाएगा आंसर 4 ब्रैकेट में 4 माइनस रूट 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।